अक्टूबर 2020 मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाता है। वह स्थिति जुड़ी है पुनर्मिलन से। यह क्या है? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि अक्टूबर माह आपके लिए पुनर्मिलन को दिखाता है? किस चीज की, किस बातों की, किस संबंधों की, किस वस्तुओं का मिलना, पुनः मिलना? क्योंकि आपके एकादश घर जिसका स्वामी मंगलदेव अति बलशाली होकर के कर्मस्थान में दिग्बल को प्राप्त है और वक्र स्थिति में है। पुराने खोए लोगों को मिलाना, क्योंकि बुध की जो लग्नेश है उनकी दृष्टि भी एकादश पे है और गुरुदेव की दृष्टि, दोनों प्राप्ति को दिखाते हैं, मिलना को दिखाते हैं। क्या मिलेंगे? सर्वप्रथम आप जाने, आपके शुभ चिंतक आपसे दूर चले गए थे, उनसे मिलना। आपकी अत्यधिक प्रिय मित्र आपसे दूर चले गए थे, उनका मिलना। आपके जीवन में कभी कभी ऐसे भी घटनाएं होती है जो घर छोड़ के भाग जाते हैं या खो जाते हैं, उनका मिलना, पुनर्मिलन। और आपकी धन कहीं भी चली गई हो, फंस गया हो, आने वाला हो, अटका हुआ हो, उसका मिलना। यह महत्वपूर्ण योगा योग आपके लाभालाभ के कारण बना। कभी कभी आप देखते हैं आपके घर के किसी सदस्य मेंबर जेल में हो, हॉस्पिटल में हो, आपसे दूर है, बाहर है, उनका पुनः वापस घर आना, यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिखाता है। और पुराने वाहन के जाने के उपरांत नए वाहन का घर आना, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाते हैं। इसी अवधि में तो नए नए शुभचिंतकों की आपकी संख्या बढ़ेगी, मित्रों, सच्चे दोस्तों की संख्या बढ़ेगी। यह स्थिति बहुत बलवान है, इसलिए ऐसा दिखाएंगे। हंस योग तो पूर्व से ही है आपके जीवन में और ढैया पूर्व से ही लगी है, लेकिन 29 सितंबर के बाद ढैया कुछ अपना प्रभाव तेजी से दिखाएंगे, अशुभ प्रभाव। हम बात कर रहे हैं मासिक राशि फल की, इसलिए ढैया तो लंबी अवधि तक बनी हुई है। कहां हमें अशुभता देंगे और कहां हमें शुभता मिलेगी, उसकी बात हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपकी ढैया का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर स्पष्ट दिखता है, इसलिए आपके कार्यस्थल, कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। गुप्त शत्रुओं के कारण, मंगलदेव है, वक्री है, शत्रु घर के मालिक, गुप्त शत्रुओं के कारण आपको काफी परेशानियां जॉब में दिखेगी। जो सरकारी जॉब में है उनके लिए तो यह परेशानियां काफी है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनके जीवन में काफी बदलाव, एक जॉब छूटने के उपरांत दूसरे की तैयारी, दूसरा मिलेंगे अगले माह, इस माह में छूट सकती है। प्राइवेट सेक्टर में बॉस का दबाव, कार्य का दबाव इतनी अधिक बढ़ जाएंगे कि आपको कभी कभी सिर्फ मन करेगा कि आप जॉब को छोड़ दें। यह स्थिति भी प्रबलता से बनी है। डिसीजन तो अपने आप होगा, ग्रहों की अपनी बनावट है, अपने चाल है, वह चलते रहते हैं। और नए जॉब के लिए प्रयासरत है तो आपको काफी पराक्रम और संघर्ष
दिखाना पड़ेगा। पराक्रम के स्वामी सूर्यदेव आपके कर्म को देख रहे हैं। संघर्ष के स्वामी मंगलदेव आपके कर्म पर बैठे हैं। इसलिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। और जो नए जॉब चाहते हैं तो उन्हें एक बात अवश्य जान लेनी चाहिए, काफी प्रयासों के उपरांत जॉब मिल सकती है या टल भी सकती है, क्योंकि ढैया अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। बिजनेस घर पर गुरुदेव आपके सुरक्षा के वे पूर्व से है और बिजनेस को बनाए हुए हैं। लेकिन इस माह में एक समस्या आ गई। राहु देव के परिवर्तन होने के बाद केतु देव और शनि देव से आपकी बिजनेस स्थान पर पाप कर्त्री योग बन गया है। इसलिए कहीं कहीं आपको आपके अच्छे चलते बिजनेस में भी आपको कहीं कहीं ऐसा महसूस होगा कि कुछ कमी रह गई है, कुछ अभाव रह गया है। पार्टनरशिप बहुत अच्छे बने हुए हैं, लाभालाभ है, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में यह विचार रहेगा कि पार्टनरशिप भी अधूरा है और कोई दूसरे पार्टनर को मिलाना चाहिए। क्योंकि यह संकेत तो अच्छे हैं। अभी नवंबर तक आप किसी भी बिजनेस संबंधित परिवर्तन कर सकते हैं, नए बिजनेस के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमेशा आपके मन में कुछ कमी महसूस होती रहेगी, जो अभी खत्म होने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन बिजनेस रनिंग पोजीशन अच्छे है, धन का फ्लो अच्छा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। कोई बात नहीं है, यह धीरे धीरे अपने आप ग्रो करता रहेगा। शिक्षा घर पर स्वयं लग्नेश बैठ गए हैं। इसका अर्थ है कि शिक्षा के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, काफी रुचि बढ़ेगी। आप नए शिक्षा की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा घर के स्वामी पराक्रम में बैठे हैं। इसलिए आप अपने शिक्षा में कभी पीछे नहीं हटेंगे, जम के मेहनत करेंगे और आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? शनिदेव ढैया के रूप में दृष्टि डाले हैं। आप चाहेंगे कि आपको यदि 60% आना है तो वह 50% पर रुक जाएगा। इसलिए इस अवधि में आपके जीवन में शिक्षा के प्रति काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा चलते रहेंगे। उच्च शिक्षा में रुकावट और बाधा बनी हुई है। मंगल देव रुकावट के स्वामी शिक्षा स्थान को देख रहे हैं, बाधा तो बनी है। जब बात होती है आपके रिलेशनशिप में, कुटुंबों की बात होती है, तो एक बात तो स्पष्ट आप जान लें कि आपके जीवन में नए नए मित्र आने के अवसर बने हैं। नए शुभ चिंतक आपके रिलेशनशिप में ही जन्म लेंगे, आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन जो पुराने हैं उनकी जो बात होती है तो वहां एक समस्या आ जाता है। अचानक पुराने रिश्तों में आपको विघ्न, बाधा, उतार चढ़ाव बन सकते हैं, क्योंकि ढैया रूपी शनिदेव की दृष्टि ही आपके रिलेशनशिप में है। तो फिर परेशानी तो बनेगी, बचाव पक्ष कहीं नहीं है। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने आप पर संयम रखें। रिश्तों वाली बात है, नाजुक कड़ी है। कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले कई बार सोचे या किन्हीं से राय ले कि मैं यह करने जा रहा हूं, मेरे लिए कितना उत्तम है। उसके बाद यह कार्य उठावे, नहीं तो आपके रिलेशन आपसे दूर हो सकते हैं। जब विवाह की बात है, दाम्पत्य जीवन की बात है, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। नए विवाह शादीशुदा लोगों के लिए जीवन में भी अच्छी स्थिति बने हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई आपके मन में
असंतोष की भावना बनी हुई है जो आपको कमी महसूस कराता है। जो दूसरी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए 3 माह तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत लाभदायक और सपोर्ट करने वाले, दूसरी विवाह करने वालों के लिए जिनकी दूसरी विवाह का योग भी बना हुआ है। और वैवाहिक जीवन में नए विवाह के योग तो बने हुए हैं, चल ही रहे हैं। अब बात उठती है कि विवाह होने जा रही है, गुरुदेव कराना चाहते हैं, हंस योग बना के बैठे, बहुत अच्छे घर परिवार जीवन साथी की प्राप्ति का योगायोग दिए। पूरब और उत्तर का कोण बहुत महत्वपूर्ण है जहां आप इस माह में वर वधू की तलाश कर सकते हैं, लाभदायक है। प्रेम प्रसंग आपके लिए कुछ परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आप काफी उनसे लगाव रखे हैं और मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे बीच की जो आपसी प्रेम है वह नहीं टूटे, लेकिन अनायास ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसे ऐसे बातें भी कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं जो तुरंत टूट जाता है। प्रेम प्रसंग अभी मधुरता और क्षण भर में वह टूटने वाली स्थिति में आ गए, ऐसे गंभीर स्टेप दिखते हैं। निर्णय नहीं लेना है क्योंकि नए प्रेम प्रसंग भी जन्म लेने के अवसर बन रहे हैं, परंतु वह भी टिकाऊ नहीं है। तो पुराने प्रेम प्रसंग कैसे अभी टिकेंगे? उनमें कभी भी अलगाव की स्थिति बनी हुई है। आपको 8 माह तक इसे किसी तरह संभाल कर रखना है, वरना टूट सकते हैं। अभी आप अपने प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं, निश्चित करते हैं, यह संभव है कि वह विवाह में बदल सकते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इस प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने में आपके पिता या पिता पक्ष के लोगों की तरफ से विरोध दिखता है। बस उसे ही आपको संयमित करना है। संतान के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। संतान के स्वामी अपने पराक्रम से, बाहुबल से अपना भविष्य बना रहे हैं और संतान के किसी संतान के कारोबार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है, उन्हें नए रोजगार की प्राप्ति निश्चित दिखती है क्योंकि लाभालाभ बहुत मजबूत स्थिति में है। इसलिए संतान की तरफ से, उनके रोजगार की तरफ से बहुत अच्छे संकेत है, परंतु ढैया रूपी शनिदेव कहीं न कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो संतान प्राप्ति की ओर गए महिला है, उन्हें गर्भपात से बच के रहना चाहिए क्योंकि यहां बचाव पक्ष बहुत कमजोर है। दूसरी बात है कि जो इस अवधि में संतान जन्म ले रहे हैं, अक्टूबर माह में उनको कुछ परेशानियां और कष्टों के उपरांत जन्म हो रहे हैं बच्चे, लेकिन वह सकुशल है, यह खुशी की बात है। आगे देखते हैं, जो व्यक्ति भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। इस माह में वह इस कार्य को ना करे तो अच्छा है। यदि बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत लाभालाभ योग है, लेकिन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें परेशानियां दिखेगी, फंसने की स्थिति आ सकती है, झगड़े विवाद भी हो सकते हैं। छठे घर झगड़े का स्वामी मंगल, विवाद का कारक, उनकी दृष्टि है। इसलिए आप प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी रखें। धन का आगमन बहुत अच्छा दिखता है, सोर्स ऑफ इनकम नए बनते हुए दिखते हैं और पुराने जो बने हैं उसमें इंक्रीमेंट दिखता है, वृद्धि होती है, लेकिन स्टोर होने की बात नहीं होती है। धन संचय में काफी परेशानियां हैं, लेकिन आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे।
हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा संकेत है। गुरु की दृष्टि है और बुध देव अच्छी जगह बैठे हैं, इसलिए इस माह में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। रोग से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। मन हमेशा पॉजिटिव सोचता रहेगा। ढैया का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पे जरूर दिखता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत ही संतुष्ट और खुशी महसूस करेंगे। और इस अवधि में आप पाएंगे कि जो भी आपके पुराने रोग कष्ट दे रहे थे वह शांत हो गए। नए रोगों का कोई भय नहीं। और कोई मुकदमे की बात हो, झगड़े की बात हो, तो आप इस अवधि में विजय हो सकते हैं, क्योंकि झगड़ा घर का स्वामी कर्म स्थान में बैठे। जो झगड़ा कर्म से जुड़ी हो, आपके रोजगार से, कर्म से, उसमें विजेता, मुकदमे में विजेता। बाकी झगड़े मुकदमे अभी आगे बढ़ेंगे। शेयर सट्टों से लाभ का संकेत प्रबल है, परंतु निर्णय आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर का लाभ पराक्रम में बैठा है, सेल्फ में बैठा है। इसलिए आप जिन जिन शेयरों को खरीद बिक्री में स्वयं निर्णय ले रहे हैं वहां सफलता दिखती है, और जहां मिस करते हैं वहां आपको घाटे भी लग सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। बाहर जाने का योग आपके बहुत प्रबल है। राहु जैसे घर बदले सितंबर में, अक्टूबर में आपके बाहर जाने के योगायोग बन गए हैं, क्योंकि बाहर जाने वाले ऐसे योगायोग है जो छोटे यात्राओं को भी जन्म दे रहे हैं। लंबी यात्राएं और छोटी यात्राएं दोनों काफी होंगे। बस आपको इस पूरे अवधि में एक ही बात से सावधान रहना है, वह है शनि की ढैया की शांति करते रहना चाहिए। या तो गरीब भिखारियों को शनिवार को दान दे, भोजन दे, वस्त्र दे, पैसे से मदद करे, या शनिदेव के शरण में जाए। ये दो उपाय अवश्य करते रहें तो यह आपका राशिफल आपको काफी लाभ पहुंचाएगा और आप सफल होंगे। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।